आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरला सर्कल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम 81 टू 90। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, हमें यहाँ पे 5 फिगर्स दे रखी हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा बॉक्स आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहली और 4th नंबर वाली फिगर बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरी और 5वें नंबर वाली में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब तीसरी और 6ठे नंबर वाली में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम टू सेम होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कौन सी आगे फिगर आ जाएगी, सी वाली आ जाएगी, क्योंकि इसमें और आगे आने वाली फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है, बीच में एक रेक्टेंगल है। अब ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है इसमें सर्कल लगा दिया गया, नीचे वाली रेक्टेंगल और उससे नीचे वाली रेक्टेंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। फिर आगे चलते हैं, ऊपर जो है सर्कल एज इट इज रहा। अब ये जो रेक्टेंगल थी या सीधी लाइन से, इनमें भी कर्व डाल दिए और नीचे वाली जो रेक्टेंगल है वो वैसी की वैसी रही। थर्ड वाली डायग्राम में चलें, ऊपर सर्कल बना दिया, नीचे भी, और ये जो है लाइंस कर्व्ड कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, अब देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाया, फिर नीचे वाली लाइंस को कर्व कर दिया गया, फिर उससे नीचे भी सर्कल बना दिया। अब फिर से क्या किया, फिर से जैसे पहले सा, मतलब ऊपर वाली जो रेक्टेंगल है, फिर ऊपर रेक्टेंगल बना दी और नीचे वाली लाइन कर्व्ड रही और उसके नीचे सर्कल ही रहा। नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या होगा, ये जो कर्व्ड लाइंस हैं ये भी क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, यानी कि वापस ये फिर से अपनी सेम पोजीशन में आना शुरू हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 82 का आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऊपर रेक्टेंगल आ गई थी पिछली वाली फिगर में, उसके बाद ये जो कर्व्ड लाइंस थी ये क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी और सर्कल एज इट इज रहेगा। उसके नेक्स्ट वाली फिगर में क्या होगा, नीचे भी रेक्टेंगल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पे क्रॉस का निशान है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 0 या फिर सर्कल का निशान दिया हुआ है। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें। आगे वाली फिगर में क्या किया गया, जो 3 है उसको यहाँ पे लेके आ गए और नीचे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि थर्ड और फर्स्ट, और ये जो है इसको चेंज कर दिया, दूसरे वाला आगे वाली फिगर में नहीं आ रहा है। उसी तरह से इसको देखिए, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। इसकी हमने नंबरिंग कर दी, सॉरी उल्टी साइड को नंबरिंग कर दी, यहाँ पे इसकी नंबरिंग इस साइड को करेंगे 1 2 और 3। आगे वाले बॉक्स में देखिए जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, नीचे फर्स्ट वाला आ जाएगा, यानी कि ये देखिए फर्स्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस का निशान है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान, और ये यहाँ पे ये जो सिंबल है चेंज हो जाएगा। उसी तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 और ये क्या आ जाएगा 3। तो आगे वाला जो बॉक्स रहेगा उसमें सबसे पहले तीसरे नंबर वाला आएगा। अब तीसरे नंबर में इस तरह से त्रिशूल बनाया हुआ है, तो देखिए किसमें बना है, एक इसमें बना हुआ है और एक इसमें बना हुआ है, सी और ए में नहीं है तो इनको हम हटा सकते हैं। फिर तीसरे के बाद पहले नंबर वाला आ जाएगा, तो पहले पे क्या था हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी देखिए रेक्टेंगल है और यहाँ पे भी रेक्टेंगल है। अब कन्फ्यूजन फिर से आगे बढ़ जाती है। अब देखिए जो भी हमारे पास साइन आ रहे हैं वो वापस चेंज नहीं हो रहे हैं। अब रेक्टेंगल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो ऑलरेडी आ चुका है, आगे इसका मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो इसकी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ पे आपको ये पत्तों की तरह डायग्राम दे रखी है। अब देखिए इसमें ये 2 पत्ते मान लो, इसमें 4 पत्ते हैं, इसमें फिर से 2 पत्ते हैं, इसमें फिर कितने हैं 5 और इसमें फिर से 2 पत्ते हैं। अब इन सब की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सबसे पहले देखिए ये जो 2 पत्ते थे इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, इनकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड से इस वाली साइड को कर दी गई, फिर इस वाली साइड को कर दी गई। अब मेन चलते हैं, इससे हमारा आंसर आएगा तो इसकी तरफ चलते हैं। अब पहले मैं यहाँ पे देखिए 4 पत्ते मान लो और इसमें 5 पत्ते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली साइड को है इसको हटा दिया और ऊपर वाली साइड को 2 पत्ते ऐड कर दिए। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे जो आएगा ये पत्ता हटा दिया जाएगा, ठीक है, और इस साइड को 2 पत्ते ऐड हो जाएंगे। इस तरह से इसके साथ 2 पत्ते ऐड हो जाएंगे। कौन सा आ जाएगा फिर? तो इसका करेक्ट आंसर 84 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखिए इसके नीचे वाले यहाँ वाला पत्ता जो यहाँ पे था उसको हटा दिया और यहाँ पे 2 पत्ते और ऐड हो गए, तो इस तरह की ये फिगर बन जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या है। सबसे पहले एक हमारे पास सर्कल है, बाहर एक हेक्सागन है और अंदर एक निशान है। अब आगे वाले बॉक्स में चलते हैं। जो सर्कल अंदर था उस सर्कल को बाहर लेकर आ गए, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। वो अंदर वाला निशान चेंज हो गया, सर्कल की जगह पे आप कह सकते हैं स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं, आगे वाले बॉक्स में देखते हैं अंदर एक पेंटागन है यानी कि पंचभुज है। आगे वाले बॉक्स में ये पंचभुज बाहर आ जाती है, बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। फिर आगे वाले बॉक्स में चलते हैं, एक रेक्टेंगल है बीच में, तो आगे वाले बॉक्स में ये जो रेक्टेंगल है ये क्या आ जाएगी? बाहर। अब देखिए पेंटागन अगर इस डायरेक्शन में है तो जब ये बाहर आया तब भी उसी डायरेक्शन में रहा, यानी कि जो रेक्टेंगल आएगी आगे वाले बॉक्स में उसकी डायरेक्शन भी ऐसी ही रहेगी। तो 85 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। इस तरह से ये रेक्टेंगल बाहर आ जाएगी। बीच में कौन सा निशान है या क्या आया उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब इसमें देखिए आपके पास डाइस दे रखी हैं। अब डाइस में देखिए यहाँ पे 5 डॉट हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 5 डॉट हैं, यहाँ पर 6 डॉट हैं, यहाँ पर 6 डॉट हैं, यहाँ पर 4 डॉट है और यहाँ पे 3, यानी कि 1 डॉट माइनस कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे 6 डॉट हैं, यहाँ पे 6 डॉट हैं, यहाँ पर 4 डॉट हैं और यहाँ पर 4 डॉट हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, -1 कर दिया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 डॉट हैं, यहाँ पर 4 डॉट है और यहाँ पर 2 डॉट हैं। तो आगे कौन सा आ जाएगा? 1 डॉट हमें माइनस करना है, लेकिन कौन सा करना है? तो हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अगर 4 थे 3 रहे, 3 थे 2 रहे, जो कम डॉट है वही आगे जाकर माइनस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 और 5 डॉट एज इट इज़ रहेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है, तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको अगर लगता है कोई करेक्ट आंसर है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है तो इसको भी आप स्किप कर दीजिए, ये वाला भी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल किए हुए हैं। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखिए इस तरह से ये जो निशान दिया हुआ है आगे वाले बॉक्स में इस वाली डायरेक्शन में घूम गया। आगे चलते हैं, ये 2 निशान है इस वाली डायरेक्शन में, तो इनकी डायरेक्शन इस साइड को कर दी। आगे ये इस साइड को है तो इनकी डायरेक्शन इस साइड को हो जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया हुआ है? 4 सिंबल हैं। आगे वाले बॉक्स में भी देखिए 4 सिंबल हैं। अगर इनकी क्या हुआ है? पोजीशन चेंज हुई है। कैसे पोजीशन चेंज हुई? ये वाला जो सिंबल है आगे चला गया, ये जो सर्कल वाला सिंबल है ये यहाँ पर आगे 1 कदम चला गया, ये जो सिंबल है यहाँ आगे 1 कदम चला गया, और ये जो सिंबल था इसको क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। आगे वाले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है कौन सा सिंबल चेंज हुआ? जैसे यहाँ पर ये वाला सिंबल चेंज हुआ तो आगे वाले में भी ये सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल था 1 कदम आगे बढ़ गया। फिर आगे चलते हैं, ये जो सिंबल था ये नीचे आया लेकिन ये क्या हो गया? चेंज कर दिया। फिर आगे चलते हैं, ये वाले सिंबल को देखिए यहाँ पे आ गया और ये वाला सिंबल यहाँ पर पहुँच गया। तो इसी तरह से आगे वाले में भी आएगा। एक एक आगे की तरफ ये कदम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ये जो भी आपका एस का सिंबल है नीचे की तरफ आ जाएगा एज इट इज। अब एस का सिंबल किस में है? नीचे की तरफ। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सिंबल है ये सिंबल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, ये वाला सिंबल जो है कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला सिंबल आपके पास इस वाली साइड में चला जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है
और इसमें नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। फिर और कौन सा सिंबल बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये जो सिंबल है ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरो का सिंबल है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर आकृतियों में से वह उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक हमें देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 आप कह सकते हैं लाइन है। आगे वाले बॉक्स में क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन बची है, ठीक है, और बाकी लाइन के ऊपर क्या किया गया, इस तरह से, ये तो पहले ही बना हुआ था, इसको भी यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बना दिया निशान, और यहाँ पे एक और ऊपर की तरफ लगा दिया, यानी कि एक था तो उसमें आधा और जोड़ दिया। आगे चलते हैं, ये पहले ही 1.5 है तो इसमें 1.5 और जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 ये इस तरह की कंप्लीट बने होने चाहिए। किस में बने हुए हैं, इसमें भी बने हुए हैं और इसमें भी बने हुए हैं, इसमें 3.5 है, इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, कौन से अब इन दोनों में से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, पहले ये जो अर्ध सर्कल है नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ गया। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज कैसे हो जाएगा, ये जो यहाँ पे आधा सर्कल है इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जो आधा सर्कल है इस वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। तो 91 की जो डी ऑप्शन है वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी, क्योंकि इसमें इस तरह से दिया हुआ है और इसमें सेम ऐसे का ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अब देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर इस तरह से क्रॉस का निशान है। आगे वाले में क्या हुआ, इस क्रॉस के निशान को थोड़ा सा घुमा दिया गया और प्लस का निशान बना दिया। पहले गुना का था, अब प्लस का निशान बना दिया। अब जब ये प्लस का निशान बना तो क्या हुआ, पहले अंदर वाली साइड से डार्क था, अब इसको नीचे वाली साइड से बाहर वाली साइड डार्क कर दिया गया। आगे चलते हैं, हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में प्लस का निशान है, हमें क्या करना है, हमें गुना का निशान चाहिए। तो गुना का निशान देखते हैं किस किस में है, इसमें गुना का निशान है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें प्लस का ही निशान है, इसमें गुना का निशान है लेकिन वो छोटा निशान है। आगे चलते हैं, इसमें प्लस का निशान है तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, जब इसमें प्लस का निशान बन जाएगा, ठीक है, जब इसमें प्लस का निशान बन जाएगा, या आप कह सकते हैं इनकी डायरेक्शन को चेंज किया। अब ये जो डायरेक्शन थी यहाँ से इसको घुमाया इस वाली तरफ को और सीधा कर दिया, इसको भी हम कह सकते हैं इस वाली डायरेक्शन से घुमाकर इस तरह से सीधा कर दिया गया, इस तरह से भी हो सकता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे इसको सीधा किया गया, सीधा करने के बाद क्या किया गया, जब ये सीधा हो गया, सीधा होने के बाद ये वाली जो साइड थी वो डार्क थी, आगे वाली साइड में जाकर बाहर वाली साइड को डार्क कर दिया। उसी तरह से जब इस रेक्टेंगल को हम सीधा कर देंगे, मान लीजिए इस तरह से जब मैंने इसको सीधा किया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल आ जाएगी, इस तरह से ये रेक्टेंगल आ गई और इस तरह से ये निशान बन गया। जब ये निशान बन गया तो ये जो जगह है, ये डार्क साइड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। जब ये हम सीधा कर देंगे तो डार्क साइड कौन सी हो जाएगी आपके पास, ये वाली। अब ये वाली जब डार्क साइड हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें आगे वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बाहर वाली साइड डार्क कर देनी है। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। पहले क्या किया, पहले एक सर्कल था, ठीक है, उसके अंदर एक और सर्कल है, उसको सीधा कर दिया गया, आप कह सकते हैं 45 डिग्री के ऊपर इसको घुमा दिया गया। अब घुमाया गया, जब घुमाया जाएगा तो ये डार्क साइड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी घुमाने के बाद, यानी कि रहेगी तो यहाँ पे, लेकिन इसकी पोजीशन फिर यहाँ पे हो जाएगी। फिर आगे वाले पोर्शन की जो बाहर वाली साइड है उसको डार्क कर दिया। उसी तरह से सेम इसके साथ किया, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए, पहले तो इसकी मिरर इमेज बनाई। मिरर इमेज बनाने के बाद ये जो डॉट यहाँ पे आप कह सकते हैं सर्कल खाली है, बीच में इसको क्या किया गया, डार्क कर दिया गया। फिर जैसे यहाँ पे पहले वाले में ये चीज़ डार्क थी, दूसरे वाले में इस चीज़ को डार्क कर दिया गया। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बन गया और इस तरह से
ये बन गया। अब देखिए इसमें ये बड़ी साइड डार्क है तो दूसरे में क्या हो जाएगी, छोटी साइड डार्क हो जाएगी। देखिए इसमें डार्क नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें डार्क है, इसमें भी डार्क है और इसमें भी डार्क है। अब इसमें क्या है, ये डॉट पहले से डार्क है तो सेकंड वाले में ये डॉट क्या होना चाहिए, ये डॉट बिना डार्क किए हुए होना चाहिए। किस में है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक सर्कल है, सर्कल के साथ एक ट्राइंगल है, जो भी इनका कॉमन पोर्शन है उसको डार्क कर दिया गया। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये जो ट्राइंगल है उसको ऊपर लेके चले गए, सर्कल को नीचे लेके आ गए। और दूसरा क्या किया, जो यहाँ पे सिंगल था, यानी कि यहाँ पे ट्राइंगल सिंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल को डबल कर दिया, और सर्कल डबल है उसको सिंगल कर दिया। और कौन सा पोर्शन यहाँ पे डार्क कर दिया गया, जो नीचे था, नीचे क्या थी, ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो बाहर वाला पोर्शन बचा, यानी कि जो बीच में सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है, बाहर वाले पोर्शन को डार्क कर दिया गया। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। सर्कल जो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, अब यहाँ पे सर्कल डबल है, यहाँ पे सिंगल रहेगा। आगे चलते हैं, हमारे पास पेंटागन है, तो पेंटागन जो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास डबल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक और यहाँ पे दूसरा, दो पेंटागन आ जाएंगे। अब क्या हुआ, दूसरी बात यहाँ पे होगी कि जो पेंटागन का सर्कल के बाहर का पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो किस में है, यानी कि ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो 95 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी, क्योंकि इसमें पेंटागन का बाहर वाला पोर्शन डार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक के लिए क्या निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो आकृतियां दी हुई हैं, हमें क्या करना है, उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां हैं। प्रश्न की दोनों आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, ऐसी आकृति हमें बतानी है जो उन दोनों की समान विशेषता को दर्शाती है। अब सबसे पहले हम चलते हैं पहली इन दो के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है। नीचे चलते हैं 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, यानी कि जो लाइन यहाँ पे बीच में है उसके ऊपर 3 लाइन है, नीचे 5 लाइन है। आगे वाले में चलिए, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, तो ये जो कॉमन बीच वाली लाइन है इसके ऊपर 4 लाइन्स हैं, और नीचे की तरफ देखें तो 2 लाइन्स हैं, यानी कि इसमें हम -5 - 2 करें 3, 4 - 2 करें 2, तो इसका मतलब इस तरह से 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऊपर 2 लाइन है नीचे 4 होनी चाहिए, ऊपर 3 है नीचे 5 है, 5 होनी चाहिए, अगर नीचे 3 है तो ऊपर 5 होनी चाहिए। इस तरह का हमें रिलेशन ढूंढना है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें यहाँ पे ऊपर 2 लाइन है, यहाँ पे नीचे 2 लाइन है, ये नहीं होगा। अब इस लाइन के ऊपर 3 लाइन है, नीचे भी 3 लाइन है, नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें नीचे 4 लाइन है, ऊपर 1 2 3 लाइन है, तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा, हमें 2 का डिफरेंस चाहिए। अब इस लाइन के ऊपर देखो 1 2 3 4 5, ऊपर कितनी लाइन्स हैं, 5 लाइन है। नीचे चलते हैं 1 2 3, तो नीचे 3 लाइन है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, ए। इसमें दोनों की विशेषताएं हैं, करेक्ट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, 2 1, इसी तरह से यहाँ पे 2 लाइन है, दूसरी साइड में 3 लाइन है, 2 1 2 3, मतलब 1 1 का डिफरेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है और यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में आप बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे देखिए क्या किया है, जो भी हमारे पास डायग्राम है उसके 4 हिस्से हैं, क्या इसके 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या किया गया है, डार्क किया है। अब ये भी साथ में देखना है कि एक हिस्से को जो डार्क किया है सारे हिस्से क्या है, इक्वल हैं। उसी तरह से इसमें भी 4 हिस्से हैं और एक हिस्से को डार्क किया है और ये हिस्सा बाकियों के बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें भी 4 हिस्से बनाए और चारों हिस्से इक्वल हैं और एक हिस्से को डार्क किया हुआ है। इसमें देखिए इसमें 4 हिस्से तो बनाए हैं लेकिन सभी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है और इसमें भी इक्वल नहीं है। ये देखो ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 लाइन्स होती हैं, तो बीच में 3 लाइन लगा के इसको
अलग कर दिया। फिर आगे चलते हैं, एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में 1 2 3 4 लाइन लगा के इसके 4 पोर्शन बना दिए। आगे चलते हैं, इसी तरह का हमें ढूंढना है। अब ये देखो पेंटागन है लेकिन बीच में 4 लाइंस हैं, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, हेक्सागन है, बीच में 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके बीच जो लाइंस है इक्वल भागों में इसको नहीं बांट रही हैं और ना ही इसको बांट रही हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। तो इस वीडियो में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग भी थे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से कैंसिल भी किया गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी 1 2 क्वेश्चन के आंसर जो नहीं मिले हैं, अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो आप ज़रूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पहल की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।